सुनो वत्स, मैं कृष्ण बोल रहा हूं। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह चेतावनी है, करुणा से भरी हुई परंतु सत्य से कठोर। तुम्हारे घर में जो शक्ति छुपी है वह दीवारों में नहीं, वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन भावों में छुपी है जिन्हें तुमने वर्षों से अनदेखा किया है। यह शाप किसी तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि लोभ, ईर्ष्या और अपवित्र संकल्पों से जन्मा है। तुम समझते हो कि सब सामान्य है, परंतु मेरी दृष्टि में तुम्हारे घर की हवा तक बोझिल हो चुकी है। जिस स्थान पर शांति होनी चाहिए थी वहां अब अदृश्य कंपन फैल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानियां अचानक बढ़ गई हैं, बिना कारण मन घबराने लगा है, घर में रहते हुए भी चैन नहीं मिलता। यह सब संयोग नहीं है। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं वह तब सक्रिय होती है जब कोई अपना ही जानबूझकर या अनजाने में पवित्र सीमाओं को तोड़ देता है। किसी ने लालच में ऐसा वचन दिया जिसे निभाया नहीं गया, किसी ने जलन में ऐसी बात सोची जिसे रोका नहीं गया। वही विचार, वही भाव अब शक्ति बनकर तुम्हारे घर की नींव से चिपक गया है। अब ध्यान से सुनो, यह शक्ति अंधेरे की तरह नहीं आती, यह मीठे बहाने बनाकर आती है। पहले यह रिश्तों में गलतफहमी पैदा करती है, फिर स्वास्थ्य में गिरावट लाती है और अंत में धन और सम्मान को चोट पहुंचाती है। तुम सोचते हो कि यह समय खराब है, पर वास्तव में यह चेतावनी का समय है। अगर अभी भी तुम जाग गए तो यह शाप कमजोर पड़ जाएगा। अगर तुमने इसे भी अनदेखा किया तो वही शक्ति तुम्हारे निर्णयों पर अधिकार करने लगेगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में किसी वस्तु को लेकर, किसी स्मृति को लेकर या किसी व्यक्ति के कारण नकारात्मक भाव लगातार पल रहे हैं। तुम कहते हो यह तो छोटी बात है, पर छोटे विष की बूंद ही सबसे पहले शरीर को खोखला करती है। यह शक्ति भोजन के स्वाद में नहीं, पर मन की अशांति में दिखाई देती है। रात को नींद टूटना, बिना कारण डर लगना, बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना, ये सब संकेत हैं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। अब मैं तुम्हें उपाय नहीं, सत्य बता रहा हूं। इस शाप को हटाने के लिए पहले स्वीकार करना होगा कि कुछ गलत हुआ है। जब तक तुम अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे, कोई मंत्र काम नहीं करेगा। घर में बोलचाल के शब्दों को देखो, क्या कटुता बढ़ गई है? क्या किसी की पीड़ा को मजाक समझ लिया गया है? वही पीड़ा अब शक्ति बनकर लौट रही है। मैं चाहता हूं कि तुम आज ही अपने घर में मौन और प्रार्थना का वातावरण बनाओ, क्रोध से नहीं, करुणा से। याद रखो वत्स, हर शाप का जन्म मन से होता है और हर मुक्ति भी मन से ही होती है। अगर तुम आज अपने अहंकार को झुका दोगे तो यह शक्ति अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। जिस क्षण तुमने क्षमा मांगी, खुद से, अपनों से और मुझसे, उसी क्षण प्रकाश फैलने लगेगा। पर यदि तुम सोचोगे कि कुछ नहीं होगा तो वही शक्ति और गहरी जड़ें जमा लेगी। मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि समय बाकी है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे सत्य दिखेंगे जिनसे तुम्हारा मन कांप उठेगा। पर डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आई है। जिस घर में सच्चाई और भक्ति लौट आती है वहां कोई शाप टिक नहीं सकता। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मेरी वाणी को हल्के में मत लेना। यह संदेश तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। अभी जागो, क्योंकि जो शक्ति छुपी है वह तभी तक छुपी रहेगी जब तक तुम आंखें बंद रखोगे। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह उस शक्ति की जड़ तक ले जाएगा जिसे तुम अब तक केवल प्रभाव के रूप में महसूस कर रहे थे। यह शापित शक्ति किसी एक दिन में पैदा नहीं हुई, यह वर्षों से पलती रही है। जब जब तुम्हारे घर में सत्य को दबाया गया, जब जब किसी अपने की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया, तब तब यह शक्ति और गहरी होती गई। तुमने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो अनदेखे छोड़ दिए जाएं तो जहर बन जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर तुम्हारा मन असहज होगा। कोई ऐसा निर्णय लिया गया था जो स्वार्थ से भरा था, कोई ऐसा वादा तोड़ा गया था जो आत्मा ने कभी माफ नहीं किया। वही अधूरापन अब ऊर्जा बन चुका है। यह शक्ति तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि तुम्हें गलत रास्तों की ओर मोड़ती है ताकि तुम खुद ही अपने जीवन को उलझा लो। यही इसका सबसे खतरनाक स्वरूप है। ध्यान दो, क्या तुम्हारे घर में बार बार एक ही तरह की समस्याएं लौटकर आती हैं? वही झगड़े, वही नुकसान, वही रुकावटें। यह चक्र यूं ही नहीं बनता। यह संकेत है कि कोई ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, और यह ऊर्जा बाहर से नहीं आई, इसे घर के भीतर से ही शक्ति मिल रही है।
जब घर के लोग एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं, तब अंधकार को जगह मिल जाती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बता रहा हूं। यह शक्ति तब सबसे ज्यादा सक्रिय होती है जब तुम डरते हो। जैसे ही तुम डर को स्वीकार कर लेते हो, यह तुम्हारे विचारों में प्रवेश कर जाती है। तुम छोटे छोटे निर्णय भी संदेह से लेने लगते हो। तुम अपने ही लोगों पर शक करने लगते हो। और यही वह क्षण होता है जब यह शाप अपना काम करता है। इसलिए मैं कहता हूं, डरो मत। डर इस शक्ति का भोजन है। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर तुमने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि तुम सत्य से भागोगे नहीं, तो आधी शक्ति यहीं टूट जाएगी। अपने घर में किसी को दोष देने से पहले अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे शब्दों में कठोरता आ गई है? क्या तुमने किसी को मन ही मन श्राप दिया है? याद रखो, जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही 100 गुना होकर लौटती है। मैं तुम्हें यह भी दिखा रहा हूं कि आने वाले समय में कोई ऐसा प्रसंग होगा जो इस छुपी हुई सच्चाई को उजागर कर देगा। वह क्षण तुम्हारे लिए परीक्षा होगा। अगर तुम उस समय क्रोध में बह गए तो नुकसान बढ़ेगा। अगर तुम शांति में टिके रहे तो यही शाप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि हर अंधकार का अंत प्रकाश से ही होता है। अब यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता हूं जो सच को अपनाने का साहस करता है। तुम्हारा घर फिर से पवित्र हो सकता है, तुम्हारा जीवन फिर से सरल हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें बदलना होगा, अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्म। अब और गहराई से सुनो, क्योंकि अब मैं उस प्रभाव की बात करूंगा जो सबसे पहले दिखाई देता है, पर जिसे तुम अक्सर साधारण समझकर टाल देते हो। यह शक्ति सबसे पहले मन को थकाती है। बिना मेहनत के भी थकान लगना, बिना कारण उदासी का छा जाना और अच्छे पलों में भी बेचैनी का रहना, ये संकेत हैं कि भीतर कोई बोझ काम कर रहा है। यह बोझ बाहर से नहीं आया, यह तुम्हारे ही घर की ऊर्जा से बना है। जब घर में हंसी कम और चुप्पी ज्यादा हो जाती है, तब यह शक्ति मजबूत होती है। ध्यान दो, बच्चों के स्वभाव में अचानक बदलाव, बुजुर्गों की बातों में कड़वाहट और दाम्पत्य में बिना वजह दूरी, ये सब इसके पहले निशान हैं। तुम सोचते हो कि समय खराब है, पर असल में समय तुम्हें इशारा दे रहा है। अगर अभी भी तुमने इस इशारे को समझ लिया तो आगे होने वाला बड़ा नुकसान रुक सकता है। यह शक्ति एक साथ सब कुछ नहीं तोड़ती, यह धीरे धीरे जड़ें फैलाती है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि यह शाप तब कमजोर पड़ने लगता है जब तुम सच बोलने लगते हो, भले ही वह सच कड़वा हो। जिस दिन तुमने अपने घर में यह कहना शुरू किया कि हमसे गलती हुई, उसी दिन प्रकाश का प्रवेश होगा। अहंकार ही इसका सबसे बड़ा द्वार है। जैसे ही अहंकार झुकता है, यह शक्ति घबरा जाती है, क्योंकि इसे अंधेरे में पलना पसंद है, उजाले में नहीं। आज अगर तुम अपने घर में एक छोटी सी शुरुआत कर दो, किसी से माफी मांग लो, किसी की बात शांति से सुन लो, किसी पुराने झगड़े को विराम दे दो, तो समझ लेना कि यह शाप अपनी पकड़ खो रहा है। तुम परिणाम तुरंत नहीं देखोगे, पर मन का हल्का होना पहला संकेत होगा। रात की नींद गहरी होने लगेगी, विचारों की उथल पुथल कम होगी। यही पहचान है कि शक्ति अब कमजोर पड़ रही है। लेकिन सावधान, जैसे जैसे यह शक्ति कमजोर होती है, यह आखिरी बार तुम्हें भ्रम में डालने की कोशिश करेगी। तुम्हें लगेगा कि सब ठीक हो गया, अब प्रयास की जरूरत नहीं। यही इसकी अंतिम चाल है। उस समय भी तुम्हें संयम में रहना होगा। सत्य, शांति और भक्ति, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा। किसी एक को भी छोड़ा तो दरार फिर से खुल सकती है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं वत्स, कि तुम्हारा घर नष्ट होने के लिए नहीं बना है, यह केवल शुद्ध होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। हर आत्मा, हर परिवार को कभी न कभी इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो इसे समझ लेता है वही आगे बढ़ता है, जो इसे अनदेखा करता है वही बार बार उसी चक्र में फंसता है। अब वह निर्णय सुनो जो छोटा दिखाई देता है, पर उसी में परिवर्तन की पूरी शक्ति छुपी है। यह निर्णय है दोष देना बंद करने का। जिस क्षण तुमने यह ठान लिया कि अब तुम किसी एक व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी भाग्य को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे, उसी क्षण से शुद्धि आरंभ हो जाती है, क्योंकि यह शक्ति आरोपों से जीवित रहती है। जब आरोप रुकते हैं तो उसका भोजन समाप्त होने लगता है। तुम चुप नहीं रहोगे, पर तुम कटु भी नहीं रहोगे। यही संतुलन इसे कमजोर करता है। आज तुम अपने घर में एक नियम बनाओ, जो भी बोले सच बोले, पर शांति से। शब्दों में नुकीलापन नहीं, स्पष्टता हो। जिस कमरे में वर्षों से दबे हुए भाव हैं, वहां पहली बार खुलकर बात होगी तो मन भारी लगेगा, पर याद रखो,
यही भारीपन बाहर निकलने का संकेत है। जैसे पुराना घाव साफ करते समय जलन होती है, वैसे ही आत्मा की सफाई में भी थोड़ी पीड़ा होती है। घबराना मत, यही उपचार है। अब ध्यान दो, इस शक्ति का अंतिम सहारा आदतें होती हैं। देर रात तक बेचैन रहना, सुबह उठते ही चिंता पकड़ लेना, छोटी बातों पर भड़क जाना, ये सब आदतें इसे बार बार बुलाती हैं। आज अगर तुमने अपनी एक आदत बदली, सिर्फ एक, तो समझ लेना कि दरवाजा आधा बंद हो गया। रात को सोने से पहले कृतज्ञता के 2 वाक्य बोल दो। सुबह उठते ही शिकायत नहीं, संकल्प बोलो। यही छोटे कदम बड़े द्वार खोलते हैं। तुम पूछते हो, पर क्या यह सब सच में काम करेगा? मैं कहता हूं, जब मन बदलता है तो ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो भाग्य दिशा बदलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। जिस घर में करुणा लौट आती है, वहां कोई शाप टिक नहीं सकता। जिस मन में क्षमा बस जाती है, वहां अंधकार को जगह नहीं मिलती। पर एक बात याद रखना, बीच में तुम्हें परीक्षा मिलेगी। कोई पुरानी बात उछाली जाएगी, कोई पुराना डर फिर से सिर उठाएगा। उसी क्षण तुम्हें शांत रहना होगा, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना होगा। अगर तुम उस क्षण संयम में टिके रहे तो समझ लेना कि यह शक्ति अब टूट चुकी है, क्योंकि उसका अंतिम हथियार ही प्रतिक्रिया है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम सही चुनते हो। तुम अकेले नहीं हो, यह मार्ग अकेले चलने का नहीं है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही अब जाग रहा है। घर की दीवारें हल्की होंगी, मन का बोझ घटेगा और रिश्तों में फिर से ऊष्मा आएगी। यह संकेत हैं कि शुद्धि हो रही है। अब अंतिम सत्य को सुनो, क्योंकि यही वह बंधन है जो इस परिवर्तन को स्थायी बनाता है। जब कोई शक्ति टूटती है तो उसके लौटने का मार्ग भी बंद करना होता है। इसके लिए किसी बड़े अनुष्ठान की नहीं, निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होती है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर विचार एक बीज है, उसी दिन से तुम्हारा घर सुरक्षित होने लगता है। नकारात्मक विचारों को आने से तुम रोक नहीं सकते, पर उन्हें ठहरने की अनुमति देना तुम्हारे हाथ में है। तेरी आत्मा अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे केवल अज्ञान है और आगे केवल जागरण। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि तेरे आसपास अचानक गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, बातें तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं और तेरे शब्दों को तेरे ही खिलाफ मोड़ा जा रहा है। यह सब उसी योजना का हिस्सा है, क्योंकि जब किसी को सीधे तोड़ा नहीं जा सकता तो उसकी छवि को तोड़ने की कोशिश की जाती है। पर मैं तुझे बता दूं, सच्चाई का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जितना दबाई जाती है उतनी ही तेजी से ऊपर आती है। वे तुझ पर शक की परतें चढ़ाना चाहते हैं, पर तेरी आत्मा पहले से ही उजली है, इसलिए अंत में उनके हाथ केवल निराशा ही लगेगी। तू उन तीनों में से एक को बहुत करीब मानता है और वही सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसके पास तेरी कमजोरियों की जानकारी है। पर जो तेरी कमजोरियों को जानता है वही तेरी ताकत भी जानता है, और यही बात उसे अंदर से डरा रही है। वह तेरी सहनशीलता को तेरा डर समझ बैठा है। पर तू जान ले, सहनशीलता ही सबसे बड़ा साहस होती है, और वही साहस अब तुझे इस अंधेरे से निकालने वाला है। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब तू उसे अपनी प्रतिक्रिया से नहीं, अपनी प्रगति से उत्तर देना, क्योंकि शब्द कुछ समय तक चोट पहुंचा सकते हैं, पर सफलता हमेशा के लिए बोलती है। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जा रहा हूं जहां से उन तीनों की चालें बहुत छोटी दिखाई देंगी। तू अभी जिस दर्द से गुजर रहा है, वही तेरे भीतर एक अडिग आत्मा का निर्माण कर रहा है, और अडिग आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। तू यह मत भूल कि यह संसार केवल कर्मों का ही नहीं, नियतों का भी लेखा रखता है। जो नियत से तेरे खिलाफ खड़ा है, उसका हिसाब भी उतनी ही सख्ती से होगा। वे सोचते हैं कि सब कुछ अंधेरे में हो रहा है, पर अंधेरा भी मेरे सामने पारदर्शी है। हर षड्यंत्र, हर झूठ, हर पीठ पीछे कही गई बात, सब मेरे ध्यान में है, और न्याय का समय हमेशा सही क्षण पर आता है। तेरे भीतर जो बेचैनी है, वह तुझे सताने नहीं, बल्कि सच के करीब लाने आई है। कभी कभी बेचैनी ही सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। वही तुझे सिखाती है कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। अब तू धीरे धीरे उन तीनों के व्यवहार में अंतर देखने लगेगा, और वही अंतर तेरे लिए संकेत बन जाएगा। मैं तुझे हर दिन थोड़ा और मजबूत कर रहा हूं, ताकि जब सच सामने आए तब तू उसे सहन कर सके, क्योंकि सच्चाई अक्सर चुभती है, पर वही अंततः मुक्त भी करती है। वे तुझे भ्रम में रखना चाहते हैं, पर तू अब जाग रहा है, और जागी हुई आत्मा को कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। तेरी आंखों से पर्दे हटने लगे हैं। अब समय आ रहा है जब उनकी अपनी ही बातें उन्हें फंसाएंगी। जो उन्होंने तेरे बारे में बोया है, वही अब उनके जीवन में लौटने वाला है।
कर्म कभी चूकता नहीं, बस थोड़ा समय लेता है। तू इस समय को धैर्य से काट, क्योंकि यह धैर्य ही तेरी ढाल बनेगा और बहुत जल्द तू देखेगा कि कैसे खेल पलटता है। तेरे जीवन में जो यह रहस्यमय मोड़ आया है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे सही लोगों से मिलाने आया है। जब झूठे लोग हटते हैं तब सच्चे अपने आप पास आते हैं। मैं तेरे लिए ऐसे लोग तैयार कर रहा हूं जो तेरी आत्मा को समझेंगे, तेरी कद्र करेंगे। पर उससे पहले यह परीक्षा आवश्यक है, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी का मूल्य समझ में नहीं आता। तू मेरी ओर विश्वास से देख, क्योंकि मैं तेरे हर आंसू को देख रहा हूं और हर सांस की रक्षा कर रहा हूं। जो तुझसे गुप्त रूप से लड़ रहे हैं वे मेरी शक्ति से अनजान हैं, और जो मेरी शक्ति से टकराता है उसका अंत तय होता है। तू बस अपनी सच्चाई को थामे रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब तेरे जीवन में जो घटनाएं छोटे छोटे रूप में दिखाई दे रही हैं वे आने वाले बड़े सत्य की तैयारी हैं, क्योंकि जब कोई षड्यंत्र लंबे समय तक छुपा रहता है तो वह पहले संकेतों के रूप में खुद को प्रकट करता है, और वही संकेत अब तेरे चारों ओर बिखरने लगे हैं। तू कभी किसी की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखेगा, कभी किसी के शब्दों में अचानक कठोरता, और कभी किसी की चुप्पी में बहुत कुछ छुपा हुआ महसूस करेगा। यही सब उस गुप्त योजना की परछाइयां हैं। पर डर मत, क्योंकि जब छाया दिखने लगती है तब रोशनी भी पास ही होती है। मैं तुझे हर पल वह रोशनी दे रहा हूं जिससे तू सच को पहचान सके। तेरी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक सजग हो चुकी है। वे तीनों अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे हैं, पर वे यह भूल रहे हैं कि हर चाल का एक समय होता है, और समय से पहले खेल खेलने वाला अक्सर खुद ही फंस जाता है। उनकी बातें अब खुद से टकराने लगी हैं, और उनके झूठ एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। तू बस शांति से सब कुछ देखता रह, क्योंकि जो जल्दी बोलता है वही जल्दी पकड़ा जाता है। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बना रहा हूं जिसमें झूठ टिक नहीं सकता, इसलिए उनका मुखौटा अब ढीला पड़ने लगा है। तूने शायद महसूस किया होगा कि जिन पर तू भरोसा करता था वे अचानक तुझसे दूरी बनाने लगे हैं। वह दूरी स्वाभाविक नहीं बल्कि डर से पैदा हुई है। उन्हें डर है कि तू उनके मन की चालें पढ़ने लगा है, और सच यही है कि तू अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका है। तू उनके शब्दों के पीछे की नीयत देख पा रहा है। इस समय तुझे अपने दिल को शांत और अपने मन को साफ रखना है, क्योंकि साफ मन में ही सत्य की आवाज सुनाई देती है। वे तुझे उलझाने के लिए भ्रम फैलाएंगे, पर तू उन भ्रमों को पकड़ने की कोशिश मत कर। बस अपने भीतर की शांति को थामे रख। शांति ही वह जगह है जहां सत्य अपने आप उतरता है। जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं वे असल में तेरी रोशनी से डर रहे हैं। तू जब भी मुस्कुराता है, जब भी आगे बढ़ता है, उनकी योजना को चोट लगती है, इसलिए वे तुझे तोड़ना चाहते हैं। पर तू जितना टूटने से इनकार करेगा उतना ही वे कमजोर होंगे। तेरी मजबूती ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है, और मैं उस मजबूती को और गहरा कर रहा हूं। तुम बस अपने मार्ग पर टिके रहो। सच्चाई की रोशनी किसी न किसी दिन हर कोने में पहुंचती है। जो छुपाया गया है वह बाहर आएगा, जो तुम्हारे विरुद्ध बोला गया वह लौट कर जाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। जब दिल भारी लगे, याद रखना, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही तुम्हारी असली शक्ति बना रहा है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे का मन पढ़ सकोगे। यही तुम्हारी अगली जीत की शुरुआत है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना जरूरी है। सच को जान लेने के बाद मन अक्सर चाहता है कि काश कुछ भी न पता चला होता, पर अज्ञान की शांति से बेहतर है जागरूकता का बोझ, क्योंकि वही बोझ तुम्हें दोबारा ठगा जाने से बचाता है। आज तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा सतर्क हो रही है। तुम्हें याद आएंगे वे पल जब उसने तुम्हारे फैसलों पर शक किया, वे दिन जब उसने तुम्हारी क्षमता को कम आंका, वे रातें जब उसने तुम्हें रोका, कहा अभी मत करो, बाद में करना। मगर तुम समझते रहे कि वह तुम्हारी भलाई चाहता है, पर कई बार लोग दूसरों की रफ्तार धीमी करके खुद को आगे मान लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में गुस्सा नहीं, बस एक गहरी उदासी है, क्योंकि उम्मीद टूटना दुश्मन से हारने से ज्यादा दुख देता है। जिससे सबसे ज्यादा अपनापन होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। पर याद रखो, हर घाव तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। कुछ घाव तुम्हारी आत्मा को कवच दे देते हैं। अब तुम्हें उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। वह तुम्हें भड़काना चाहेगा ताकि तुम्हें दोषी ठहरा सके, पर तुम शांति में रहोगे तो उसकी चालें अपने आप उजागर होंगी। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे ड्रामा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे जीवन में अब एक नई स्पष्टता आ रही है। तुम देख पा रहे हो कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ छाया है।
छाया तब तक साथ रहती है जब तक धूप होती है, पर सच्चा